हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो फॉर एग्रीकल्चर। और गाइस, आज के लेक्चर नंबर 41 ऑफ एग्रोनॉमी में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है स्मॉल मिलेट्स। सो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ साथ आप हमारे चैनल और वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं। एट लास्ट, अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपके पास नोट्स नहीं है फॉर योर यूजी एंड पीजी एग्जामिनेशन, सो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जीएफए एजुकेशन ऐप, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में, इवन हमने चारों चीज़ों का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिससे आपको फ़ायदा होगा कि हमारे जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपको एक जगह हमारे ऐप के अंदर मिल जाएंगी। जैसे हम वीडियो अपडेट करते हैं यूट्यूब पे, आपको वहाँ पे भी चीज़ें वीडियोज़ जो हैं वो अपडेट हो जाएंगी। सेकंड चीज़, आपके जो नोट्स हैं 4 ईयर कंप्लीट फॉर द यूजी एंड पीजी के नोट्स जो हैं वो वहाँ पे अवेलेबल हैं इन द फॉर्म ऑफ बुक्स एंड इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ्स। सो आपको वहाँ से भी डाउनलोड आप उस चीज़ को कर सकते हैं। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। सो जैसे मैंने बताया कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं स्मॉल मिलेट्स के बारे में। सो स्मॉल मिलेट्स क्या है? इट इज़ अ कैटेगरी ऑफ मिलेट्स जो कि माइनर प्रोडक्शन में हेल्प होता है। मतलब कहने का मतलब है कि इनको हम बहुत ही कम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो हमने अभी तक फिंगर मिलेट डिस्कस किया था, ठीक है। तो और इससे पहले भी हमने पर्ल मिलेट डिस्कस किया हुआ है। सो स्मॉल मिलेट्स के अंदर जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं फिंगर मिलेट्स के बारे में, जो कि हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, जिसको हिंदी में कहते हैं रागी, ठीक है। ये हाईली टॉलरेंट होता है किसके लिए? एल्कलिनिटी और हाई पीएच। मतलब एल्कलिनिटी मतलब क्या हो गया? हाई पीएच अप टू 11, ठीक है। सेकंड इज द फॉक्सटेल मिलेट, जिसको कनगी कहते हैं हम, ठीक है। और ये भी ससेप्टेबल है बोथ ड्रॉट एंड वाटर लॉजिंग। कहने का मतलब है कि ये ड्रॉट के लिए भी, यानी ड्रॉट कंडीशन में भी ग्रो कर जाता है, और जहाँ पे वाटर लॉजिंग होता है वहाँ पे भी ग्रो कर जाता है। थर्ड इज द कोडो मिलेट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, या फिर इसका जो वर्नाकुलर नेम है वो है कोदरा, ठीक है। ये हाईली ड्रॉट रेजिस्टेंट है, ठीक है। मतलब ये जो है अपने ड्रॉट को ये जो है ड्रॉट को ये कर जाता है, कोप अप कर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द लिटिल मिलेट, जिसको हम कहते हैं खुदकी, ठीक है। हाईली ड्रॉट रेजिस्टेंट एंड टॉलरेंट टू वाटर लॉजिंग, ठीक है। सिमिलर प्रॉपर्टी है। अगर नेक्स्ट बात करें प्रोसो मिलेट, जो कॉमन मिलेट है, जिसको चीना कहते हैं, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। प्रोसो मिलेट जो है जनरली हम इनका नाम सुनते भी हैं। ये हाईली ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप है, ठीक है। नेक्स्ट इज दी बर्न यार्ड मिलेट, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सावन, ठीक है। और ये भी हाईली ड्रॉट रेजिस्टेंट एंड टॉलरेट टू वाटर लॉजिंग है। सो दीज आर दी नेम्स लाइक फिंगर मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट, कोडो मिलेट, लिटिल मिलेट, प्रोसो मिलेट एंड बार्न यार्ड मिलेट जो है ये सम ऑफ दी स्मॉल मिलेट्स हैं। सो गाइस, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट इसके स्पेशल कैरेक्टर्स के बारे में, तो दे ग्रो इवन इन एडवर्स सॉइल एंड क्लाइमेट। कहने का मतलब है कि एडवर्स सॉइल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन में भी इनको ग्रो कराया जा सकता है, ठीक है। मोस्टली ये शॉर्टेड ड्यूरेशन के लिए होते हैं, ठीक है। सम ऑफ देम आर ससेप्टेबल टू कंटिजेंसी प्लान। कहने का मतलब है कि शॉर्ट टर्म प्लान के लिए हम इनको जनरली यूज़ करते हैं। मतलब इनमें से कुछ को हम शॉर्ट टर्म प्लान के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे हमने क्रॉप लगाया और हमने किसी रीज़न से हमारा क्रॉप फेलियर हो गया आधे समय के बाद, तो उस आधे समय में हम इन क्रॉप्स को लगा सकते हैं, ठीक है। प्रोसो एंड लिटिल जो हमारा मिलेट है वो मैच्योर करता है शॉर्टर ड्यूरेशन में, ठीक है। दे प्रोवाइड फूड ड्यूरिंग द लीन मंथ्स फॉर ट्राइबल पीपल, ठीक है। दे आर ग्रोन इन एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज, ठीक है। मेन जो इसको ग्रो किया जाता है एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज में, ठीक है। सो अगर हम बात करें एरिया इन दी वर्ल्ड, तो मिलेट जो है, मिलेट में इंक्लूड कर रहे हैं पर्ल मिलेट को, स्मॉल मिलेट्स को। तो ये जो ग्रो किया जाता है वो टोटल लैंड कितना है? 92 से लेके 94, ठीक है, मिलियन हेक्टेयर्स, ठीक है। और 19 इन अफ्रीका, ठीक है, 17 इन एशिया एंड स्मॉलर एरिया इन अमेरिकाज, ठीक है। ये 19 एंड क्या है, 17 क्या है, ये है टोटल मिलियन हेक्टेयर्स। तो अगर अफ्रीका में बात करें तो 19 मिलियन हेक्टेयर्स एंड एशिया में 17 मिलियन हेक्टेयर्स जो है यूज़ किया जाता है, मतलब फॉर दी कल्टिवेशन ऑफ मिलेट, ठीक है। एवरेज प्रोडक्टिविटी बात करेंगे तो ये मिलता है हमें 750 kg, ठीक है, और पर हेक्टेयर, ठीक है। टोटल अगर एरिया का अगर बात करते हैं तो टोटल एरिया इज ऑलवेज लम्प्ड टुगेदर, ठीक है। सो नेक्स्ट इज द इंडिविजुअल क्रॉप एरिया, ठीक है। तो इंडिविजुअल क्रॉप एरिया जो है वो एक्यूरेट नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि हम कौन से हम स्मॉल मिलेट को लगा रहे हैं, ठीक है। 50% अगर हम बात करें तो 1900 मिलियन हेक्टेयर ऑफ द पर्ल मिलेट, ठीक है। 50% ऑफ जो क्रॉप एरिया है वो पर्ल मिलेट कौन सा लगाया जाता है हमारा, सॉरी 19 मतलब 50% ऑफ द लैंड यानी 19 मिलियन हेक्टेयर जो है वो पर्ल मिलेट लगाया जाता है। 10% यानी टोटल लैंड अगर हम बात करें तो 3.8 मिलियन हेक्टेयर जो है वो फिंगर मिलेट के लिए लगाया जाता है। 30% यानी 11.4 मिलियन हेक्टेयर इज फॉर फॉक्सटेल एंड प्रोसो मिलेट, एंड लेस देन 10% जो है वो 3% मतलब 3 मिलियन हेक्टेयर जो है वो अदर स्पीसीज ऑफ द मिलेट्स के लिए लगाया जाता है। ये हमने जो डेटा डिस्कस किया है, दिस इज द वर्ल्ड डेटा, ठीक है। वर्ल्ड का जो टोटल लैंड एरिया है उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फॉर द मिलेट्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें एरिया इन इंडिया,
सो एरिया डिक्लाइन फ्रॉम 7.7 इन 1949 से 50, मतलब ये जो डेटा है 1949 से 50 के बीच में 7.7 ये था, मतलब मिलियन हेक्टेयर। अब जो कितना हो गया वो 4 मिलियन हेक्टेयर। यानी हम अगर देखें तो जो इंडिया में अगर केस बात करते हैं तो इंडिया में इसकी जो इसका जो लैंड एरिया है, मतलब फॉर द कल्टिवेशन ऑफ मिलेट्स, वो डिक्रीज हो गया है। अब बात करते हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मिलेट्स। 19 मिलियन हेक्टेयर इन दी वर्ल्ड, सबसे पहला इंपॉर्टेंस तो यह है कि वर्ल्ड का इतना ज़्यादा लैंड जो है वो मिलेट्स कवर करता है। सेकंड पॉइंट, 11.4 मिलियन हेक्टेयर इन फॉक्सटेल एंड प्रोसो मिलेट, जो हमने ऊपर डेटा ऑलरेडी यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है। 3 मिलियन हेक्टेयर जो है अदर 8 स्पीसीज कंज्यूम करती हैं लैंड का, ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन इंडिया 1.5 मिलियन हेक्टेयर विथ 0.7 मिलियन टन। ये जो डेटा है ये एग्रीकल्चर का डेटा है, वो मतलब 1999 का है। इन इंडिया 5 क्रॉप्स, इन अफ्रीका मोर देन 8। कहने का मतलब है जो मिलेट्स हैं इनके 5 क्रॉप्स इंडिया में लगाए जाते हैं प्रीडोमिनेंटली, और अफ्रीका में 8। मोस्ट स्मॉल मिलेट्स एक्सेप्ट सिटारिया इटालिका, ठीक है, सिटारिया इटालिका जो है आर ग्रोन इन वार्म रीजन्स 35 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये जो हमने यहाँ पे वैराइटीज़ के मेंशन करी है, ये स्मॉल मिलेट जो है वो वार्म कंडीशन में लगाया जाता है 35 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड। आई होप आपको इसका इंपॉर्टेंस और एरिया इन दी इंपॉर्टेंस जो हमने डिस्कस किया इन द फॉर्म ऑफ एरिया, और जो टोटल लैंड एरिया जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसका आपको समझ में आ गया होगा। सो मूविंग टू दी नेक्स्ट स्लाइड। सो अगर हम बात करें तो ये किस कंडीशन में ग्रो करेगा बेटर, तो ग्रोज वेल इन मॉडरेट वेदर कंडीशन लाइक 26 to 29 डिग्री सेंटीग्रेड। फॉक्सटेल मिलेट ग्रोज वेल इन टेम्परेट एज वेल एज ट्रॉपिक्स, ठीक है। टेम्परेट मीन्स जहाँ पे थोड़ा सा कोल्डर क्लाइमेट है, ठीक है, एज वेल एज ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स मीन्स नियर द इक्वेटर्स। तो फॉक्सटेल मिलेट को हम टेम्परेट रीजन में भी, यानी जहाँ पे ठंडा पड़ता है, और ट्रॉपिक्स रीजन जहाँ पे जो सनलाइट है वो प्रॉपरली अवेलेबल होता है, यानी टेम्परेचर हाई होता है, उस जगह पे भी लगा सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने आपको एरिया, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी का डेटा दिया है फॉर दी डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द इंडिया, लाइक MP, UP, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, बिहार एंड ऑल इंडिया का यहाँ पे डेटा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप एरिया देखो, सबसे लैंड एरिया किसका ज़्यादा कंज्यूम होता है, वो होता है मध्य प्रदेश का, ठीक है, मिलियन टन्स। अगर बात करें कितना प्रोडक्शन है तो वो है 0.21, ठीक है। और प्रोडक्टिविटी देखो पर हेक्टेयर ऑफ लैंड में कितना है, 0.24, ठीक है। अगर आप मतलब एरिया में देखो सबसे ज़्यादा है। अगर हम बात करते हैं इसके प्रोडक्शन वाइज, तो प्रोडक्शन वाइज सबसे ज़्यादा कौन है, वो यही स्टेट है, यानी MP जो है प्रोडक्शन वाइज भी सबसे ज़्यादा है, लेकिन प्रोडक्टिविटी वाइज कौन है, UP, ठीक है। आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा कौन है, प्रोडक्टिविटी UP। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो वेराइटीज़ यूज़ हो रही हैं या फिर जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस यूज़ किए जा रहे हैं वो बेटर है इन कंपैरिजन टू दी अदर स्टेट्स लाइक MP और अदर स्टेट्स लाइक बिहार और कर्नाटका। आई होप आपको ये जो टेबल है वो समझ में आ गया होगा। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज थेनई यानी सिटारिया इटालिका, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, जिसको हम हाई टेम्परेचर पर लगाते हैं 35 डिग्री to 40 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए, ठीक है। तो फॉक्सटेल मिलेट, कनगी और काकून कहते हैं इसको, ठीक है। 0.5 मिलियन हेक्टेयर इन इंडिया, मतलब लैंड एरिया जो इतना कवर करता है, नोन अर्लियर दैन 1450 BC, ठीक है। ये इसको हम कब से जानते हैं, 4150 BC से पहले से, ठीक है। इंडिया, चाइना, जापान, रशिया, यूरोप, ठीक है, साउथ नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, मतलब साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एज स्मॉल मिलेट। कहने का मतलब है कि ये जो कंट्रीज हैं ये स्मॉल मिलेट का प्रोडक्शन करती हैं, ठीक है, प्रोडोमिनेंटली। इन इंडिया आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, राजस्थान एंड UP जो है वो इसका प्रोडक्शन करती हैं। इन्फ्लोरेसेंस जो है इनका डेंस होता है, ठीक है, सिलेंड्रिकल होता है और ब्रिसली होता है। ब्रिसली मतलब कहने का मतलब है कि ड्राइड, ठीक है, और ब्रिशल मतलब कह सकते हैं कि ये मतलब झड़ जाएंगे, ठीक है, टूट जाएंगे, सूख के जैसे झड़ना होता है ना, टूटना, वो चीज़। टिलरिंग, स्टेम्स आर स्मूथ एंड स्मॉल। कहने का मतलब इनमें टिलर्स बनते हैं, स्टेम्स जो होते हैं स्मूथ होते हैं और छोटे छोटे होते हैं। इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ हैं कुछ तमिलनाडु की, कौन कौन सी हैं, CO6, ठीक है, 90D, ठीक है, CO6 90D और CO5 95D। ये कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ हैं तमिलनाडु की जो जनरली इसके लिए हम यूज़ करते हैं तनई के लिए। नेक्स्ट इज समई, जिसको हम पैनिकम सुमेट्रेंस कहते हैं, ठीक है। ये बात करेंगे तो इट इज़ ऑल्सो ए लिटिल मिलेट, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं कुतकी या फिर गुंडूली, ठीक है। अगर बात करें तो इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार एंड साउथ ईस्ट एशिया जो है वहाँ पे इनको ग्रो किया जाता है, ठीक है। इन इंडिया 0.5 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ द लैंड में इसका कल्टिवेशन करते हैं, मेनली कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, बिहार एंड महाराष्ट्र में, ठीक है। लाइक राइस इट कैन बी कुकड एंड यूज्ड। कहने का मतलब जिस तरीके से एज अ स्टेपल हम यूज़ करते हैं राइस को कुक करके, उसी तरीके से इसको हम यूज़ कर सकते हैं। टिलरिंग होती है इनमें भी। सॉलिड
या फिर हॉलो स्मॉल स्टेम्स। कहने का मतलब है इनका स्टेम जो है सॉलिड भी हो सकता है और अंदर से हॉलो भी हो सकता है, लेकिन स्मॉल जो स्टेम्स होंगे वो कैसे होंगे, स्मॉल होंगे। इनफ्लोरेसेंस लार्ज ओपन पैनिकल विथ न्यूमरस स्पाइकलेट्स। कहने का मतलब है इनमें स्पाइकलेट्स जो होंगे छोटे छोटे बहुत सारे होंगे और इनमें ओपन पैनिकल प्रेजेंट होता है। इनफ्लोरेसेंस अगर बात करें तो लार्ज होता है। कुछ इंपॉर्टेंट वैराइटीज ऑफ द तमिलनाडु, क्योंकि देखिए ये तमिलनाडु का इंपॉर्टेंट डेटा इसलिए मैं दे रहा हूँ क्योंकि ये जो हमने डेटा जो यूज़ किया है, जहाँ से हमने ये कंटेंट लिया है वो तमिलनाडु का ही है। सो इंपॉर्टेंट वैराइटीज CO3 85D, CO2 85D। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट वैराइटीज़ हैं जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। नेक्स्ट इज वरागू। ठीक है, पेस्पेलम स्कोर्बिक्यूलेटम इसको हम कहते हैं। ठीक है, इसको हम अगर बात करें इसका वर्नाकुलर नेम जो है वो है कोडो मिलेट या फिर कोदरा। ए सीरियल कैन बी सोन आफ्टर कंटिन्यूअस ड्रॉट, मतलब लगातार ड्रॉट हो रहा है तो उसके बाद भी ये हम इस सीरियल को लगा सकते हैं। सीड की जो वायबिलिटी होती है वो क्या होती है, लॉन्ग होती है। शुड बी यूज्ड ओनली इन फुली मैच्योर्ड ग्रेन। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है सेंटेंस का, जो इसको हम यूज़ करते हैं तभी यूज़ कर पाते हैं जब इसके ग्रेन्स क्या हो जाए, फुली मैच्योर हो जाए। सो आई होप गाइज आपको ये जो 3 वैराइटीज़ हमने अभी तक डिस्कस करी हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। सो मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अगर इसके बारे में बात करें तो इट हैज़ गुड मेडिसिनल वैल्यू टू क्योर डिजीज लाइक लंग्स डिजीज, लूज मोशन, हीलिंग। ठीक है, हीलिंग दी वोन्स एंड टू मेंटेन दी बॉडी बैलेंस एक्टिविटी। ठीक है, मोस्टली इन साउथ इंडिया कल्टिवेट करते हैं। इन तमिलनाडु एवरेज यील्ड जो है वो है 1.4 टन एज अगेंस्ट 0.3 टन ऑफ ऑल द इंडिया। कहने का मतलब है ये एवरेज है ऑल इंडिया का, दिस इज द एवरेज ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, प्रोफ्यूसली टिलरिंग, यानी बहुत सारे इसमें टिलर जो होता है, बहुत मतलब कह सकते हैं ना कि छोटे जगह में बहुत सारे टिलर्स निकलते हैं। फुल्ली सीड सॉइल सॉलिड इंटरनोड्स, कहने का मतलब है कि इनके जो इंटरनोड्स होंगे वो सॉलिड होंगे। ठीक है, यानी अंदर से हॉलो नहीं है। ठीक है, सीड होते हैं यानी इनके जो लीव्स जो होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, उनको कर्ल करके लीफ सीड की तरह ढक देते हैं इनके स्टेम्स को। वैराइटीज CO3 122D, ये क्या है 122D में तो इनके डेज। ठीक है, ये कितने डेज में मैच्योर करते हैं। ठीक है, तो हमने 3 वैराइटीज डिस्कस करी हैं। नेक्स्ट इज दी पैनी वर्गैऊ। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पैनिकम मिलिएकम। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड प्रोसो मिलेट या फिर जिसको हम कॉमन मिलेट कहते हैं या फिर इसका नाम चीना है। स्प्रेड फ्रॉम मैंचूरिया 300 ईयर्स अगो। ठीक है, कहने का मतलब इसका जो ये कहाँ से कहते हैं वर्ल्ड में आया है, यानी इसका स्प्रेड कैसे हुआ है, ये हुआ है 300 साल पहले मैंचूरिया से। ठीक है, इन चाइना एंड यूरेशिया कल्टिवेटेड बिफोर वीट एंड बार्ले। कहने का मतलब है कि इसका कल्टिवेशन चाइना एंड यूरेशिया में बिफोर वीट एंड बार्ले कल्टिवेशन, मतलब वीट एंड बार्ले कल्टिवेशन के पहले ही हमने इसका कल्टिवेशन स्टार्ट कर दिया था। रिक्वायर्स वेरी लिटिल वाटर। ठीक है, मतलब कहने ड्रॉट रेजिस्टेंट होता है, बहुत कम वाटर चाहिए इन्हें। स्टेम्स आर सिलेंडर, लंबे होते हैं स्टेम्स। लीफी अप टू पैनिकल्स। ठीक है, 90 से 120 सेंटीमीटर टॉल होते हैं। ग्रेन्स आर ऑलिव ब्राउन इन कलर। ठीक है, वैराइटीज CO3 75D, CO4 70D। सो कुछ इंपॉर्टेंट वैराइटीज़ हैं जो हमने यहाँ पे मेंशन करी हुई हैं। सो देखिए, पहले तो हम इस लेक्चर को थोड़ा सा फास्ट लेकर चल रहे हैं क्योंकि बहुत दिन से हम पर्ल मिलेट में डिस्कशन कर रहे हैं और ये क्रॉप जो है उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। और खासकर इसमें भी अगर बात करें स्मॉल मिलेट्स के बारे में तो हमें सिर्फ पता होना चाहिए कौन कौन से हैं, इनकी इतने हमें डिटेल्स में जाने की जरूरत वैसे नहीं है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। सो नेक्स्ट इज कुदीरे वैली, जिसका हम साइंटिफिक नेम होता है इक्नोक्लोआ फ्रूमेंटेशिया। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बार्नयार्ड मिलेट या फिर सावन। ठीक है, इंडिया, चाइना, जापान एंड अफ्रीका जो है उसको मेनली कल्टीवेट करते हैं। इट इज़ अ ग्रेन कम फॉडर, कहने का मतलब है इसको एज अ ग्रेन और फॉडर की तरह दोनों तरह यूज़ किया जाता है। हर्स्ट राइस इज न्यूट्रिशियस एंड टेस्टी। ठीक है, जब इसके मतलब हर्स लगे रहेंगे तो ये क्या होते हैं, उस टाइम पे ये ज़्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और टेस्टी लगता है। इट इज़ ऑरिजिनेटेड फ्रॉम राइस वीड। ठीक है, जो इसका ऑरिजिन है वो कहाँ से है, एज ए राइस वीड। ठीक है, इन इंडिया मध्य प्रदेश, यूपी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड बिहार आर दी मेजर स्टेट्स दैट प्रोड्यूसेस दिस। सो अगर हम बात करते हैं इन तमिलनाडु तो इनके कुछ 4 डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे मेंशन है, जैसे मदुरई, वहाँ पे इनको कल्टीवेट किया जाता है। इनकी जो इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ हैं वो है CO1 110D, K1 85D। तो ये जो 90D 40D ये उनका डे ऑफ मैचुरेशन इसमें मेंशन किया गया इनकी वेराइटीज़ में। सो गाइज आई होप आपको जो हमने आज टॉपिक डिस्कस किया है अभी तक वो समझ में आ रहा होगा। सो नेक्स्ट इज द स्मॉल मिलेट्स, जिनमें हम कौन कौन से एग्रो टेक्नोलॉजीज यानी हम टेक्निक्स कौन कौन सा यूज़ करते हैं लाइक फॉर दी कल्टिवेशन, या फिर हम कह सकते हैं कि स्मॉल मिलेट्स के लिए का जो मैनेजमेंट है वो किस तरीके से करते हैं। सो सीजन, रेनी सीजन, मोस्टली रेनफेड। ठीक है, फील्ड प्रिपरेशन में स्टार्टिंग फ्रॉम समर। ठीक है,
मतलब कहने का मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम समर प्लोइंग, जो हम समर प्लो करते हैं वो करना है। फाइन टिल्ट चाहिए। सीड रेट एंड स्पेसिंग क्या होगी, वेराइटीज़ पे डिपेंड करती है, वेरीज फ्रॉम 8 to 15 kg। अगर हम लाइन सोइंग कर रहे हैं तो 10 kg, सीड ड्रिल कर रहे हैं तो हमें 12.5 kg चाहिए। स्पेसिंग अगर हम बात करें तो 22.5, ठीक है, सेंटीमीटर टू इनटू, मतलब कहने का मतलब है कि ये हमारा प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस और ये रूट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर का होना चाहिए। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड इज दिस सोइंग। सोइंग कैसे करना है, बेड्स एंड कंपार्टमेंटल बंडिंग करते हैं, ठीक है, मतलब बेड्स बनाते हैं, डिफरेंट कंपार्टमेंट्स बनाते हैं। सो द थ्रेश सीड, जो हमने जिस सीड का थ्रेशिंग कर लिया उनको सो करेंगे। सो एज प्री मानसून, मतलब मानसून आने के पहले उन्हें सो कर देना है। कवर द सीड्स, ठीक है, हम हाथ से नॉर्मली इसको जिस भी प्रोसेस से हम उनको सोइंग कर रहे हैं उसके बाद से उसको कवर करेंगे। मैन्युअल फर्टिलाइजर्स बात करें तो ऑर्गेनिक्स इन द लास्ट फ्लो टू कंजर्व द मॉइस्चर, ठीक है, हम मतलब ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज करेंगे इन द लास्ट फ्लो टू कंजर्व द मॉइस्चर। रिस्पॉन्ड टू इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स भी करेंगे, मतलब इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डालेंगे तो भी रिस्पॉन्ड करेंगे। लाइक 20 to 40 kg ऑफ द नाइट्रोजन हमें यूज करना है, 10 to 20 kg ऑफ द P2O5 एंड 10 to 20 kg ऑफ द K2O यूज कर सकते हैं। व्हेन इरिगेटेड, अगर ये इरिगेटेड कंडीशन में बात करें तो हायर नाइट्रोजन डोज अप टू 60 kg चाहिए जब हम इरिगेशन करेंगे, क्योंकि हम जो वाटर यूज करेंगे तो मे बी वो किसी न किसी वजह से क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है, डिफरेंट वेज हैं, जो लीचिंग वगैरह हो गया, ठीक है, तो उस तरीके से जो हमें नाइट्रोजन का डोज है वो बढ़ाना पड़ेगा। फॉक्सटेल मिलेट रिस्पॉन्ड वेल टू नाइट्रोजन, तो हमने फॉक्सटेल मिलेट के बारे में अभी डिस्कस किया था स्पेशली, ठीक है, तो वो रिस्पॉन्ड करता है अच्छा नाइट्रोजन के लिए, मतलब जैसे जैसे नाइट्रोजन बढ़ाते जाएंगे इनका जो प्रोडक्टिविटी है फिर प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है, ठीक है। जल शक्ति एंड ऑर्गेनिक इम्प्रूव्स कॉमन मिलेट, ठीक है, तो ये कुछ हो गया, हमने मैन्युअल फर्टिलाइजर्स यानी इनके न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के बारे में बात किया। नेक्स्ट इज द इरिगेशन थ्रू रेनफेड 1 to 2 इरीगेशन। मैंने जैसे बोला कि ड्रॉट टॉलरेंट भी होते हैं तो इनके लिए हमें 2 इरीगेशन मतलब हम अगर कर देंगे तो ये सफिशिएंट है। क्रिटिकल पीरियड्स कौन कौन से हैं, ठीक है, मतलब उस टाइम पे हमें डालना है, मतलब ये जो 2 इरीगेशन हैं क्रिटिकल पीरियड पे अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है। तो अगर हमने क्रिटिकल पीरियड में अगर इन इरीगेशंस को किया है लाइक फ्लावरिंग एंड टिलरिंग जो भी हैं, तो उस टाइम पे अगर हम करेंगे तो ईल्ड जो है वो इनहांस होगा, ठीक है। वीड मैनेजमेंट के लिए मोस्टली हम हैंड वीडिंग करते हैं, ठीक है। अगर केमिकल कंट्रोल करना है तो आइसोप्रोटुरॉन यूज़ कर सकते हैं एट द रेट ऑफ 0.5 kg ऑन द थर्ड डे, या फिर 2,4-D सोडियम सॉल्ट एट द रेट ऑफ 0.5 kg ऑन द 20 to 25 डेज ऑफ सोइंग पे, ठीक है। थिनिंग करते हैं, थिनिंग इज डन ड्यूरिंग द फर्स्ट हैंड वीडिंग, तो थिनिंग उसी टाइम पे करेंगे जिस टाइम पे हम फर्स्ट हैंड वीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द क्रॉपिंग सिस्टम, दो सॉलिड, ठीक है, क्रॉपिंग सिस्टम क्या है, दो सॉलिड इट इज मिक्सड विद कॉटन, ठीक है, मेज, सॉर्गम, रेड ग्राम एंड अदर पल्सेस। कहने का मतलब है कि इनका ये सीरियल है तो हम पल्सेस के साथ इसको क्या करते हैं, एज ए कल्टिवेट करते हैं, एज इन द फॉर्म ऑफ मतलब राइस एंड सीरियल एंड पल्स इंटरक्रॉपिंग, ठीक है। तो इनको इस तरीके से हम लगा सकते हैं। सो गाइज अगर नेक्स्ट बात करते हैं, सिंस खरीफ सीजन क्रॉप है, ठीक है, सो सिंस खरीफ सीजन क्रॉप्स इन रबी विथ रेप सीड, मस्टर्ड, ग्राम, लेंटी, लीन सीड, मतलब अगर हमें खरीफ सीजन में लगाना है तो हम इनके साथ लगाएंगे, ठीक है। लास्ट इज द हार्वेस्टिंग, तो आफ्टर ईयर हेड्स आर फुली मैच्योर्ड, कहने का मतलब जब ईयर्स जो हैं वो फुली मैच्योर हो जाए तब हमें हार्वेस्ट करना चाहिए। 2 times कटिंग इज ऑल्सो गुड, अगर हम 2 time कटिंग कर रहे हैं, ठीक है, यानी हमने एक बार हार्वेस्ट कर लिया उसको छोड़ दिया, फिर से उसमें जब टिलर्स यानी स्पैगलेट्स आ जाए तो फिर हम उनको हार्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब 2 बार अगर हम हार्वेस्ट कर रहे हैं तो इट इज़ ऑल्सो गुड। ईयर हेड्स आर ड्राइड एंड थ्रेस्ड, ठीक है, ईयर हेड्स जो हमने तोड़ लिए उसको ड्राई करते हैं, फिर थ्रेसिंग कर देते हैं उसका। ओनली आफ्टर हस्किंग यूज्ड फॉर कंजम्पशन, जब उसका हस्क को रिमूव कर देंगे तभी हमें कंजम्पशन में यूज़ करना चाहिए। बेटर टू बी यूज्ड आफ्टर स्टोरेज, ठीक है, कुछ टाइम स्टोर करके यानी उसका मॉइस्चर कंटेंट अच्छा हो जाए, स्टोरेज करने के बाद मतलब एक लेवल अच्छा हो जाए जिस पे हमें प्रॉपर यूज़ करना चाहिए, तभी हम इस चीज़ को यूज़ करें फॉर द बेटर पर्पस, फॉर लाइक अगर आप फ्लोर बनाना चाहते हो, मतलब जो भी जिस तरीके से राइस की तरह यूज़ करना चाहते हो आप जैसे भी यूज़ करो, लेकिन हम जो सजेशन है वो है आफ्टर स्टोरेज ही इसका यूज़ करना चाहिए। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन स्टे